कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, वह एक अजीब बीमारी जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD में मुबतला है। वह न्यू जर्सी की एक गली में खड़ा है और एक औरत को देख रहा है जो पास की फूलों की दुकान में है। इस दौरान वह अपने आसपास होने वाले घटनाओं का समय देखते हुए कुछ पेचीदा हिसाब किताब भी करता है। माइलो एक पैसेंजर बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक बाइसिकल राइडर को देखता है जो तेजी से गुजर रहे हैं। इन सबको अच्छे से देखने के बाद वह सड़क पर चलता है और एक पेन को एक गड्ढे के पास एक मेल बॉक्स के ऊपर रख देता है। जल्द ही उसका प्लान कामयाब होता है और जो उसने सोचा था वो होना शुरू होता है। एक टैक्सी पथोल पर से गुजरती है और पानी उछालकर पेन पर गिरता है, जिससे पेन जमीन पर गिरता है। इससे स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान उस पेन पर जाता है। जब वो आगे बढ़कर पेन उठाने लगता है, उस वक्त एक तेज साइकिलिस्ट आर्टिस्ट से टकराता है, जिससे आर्टिस्ट मेलबॉक्स पर जाकर लगता है और फिर पास के फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। गली में शोर मचता है, सबका ध्यान इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए बस ड्राइवर ट्रैफिक लाइट का लाल होना नहीं देख पाता और एक औरत से टकरा जाता है जो रास्ते पर क्रॉस कर रही होती है और उसे वहीं पर ही मार देता है। लोग कहते हैं कि मैथ इतनी खतरनाक नहीं होती। मिलो कंफर्म करता है कि उसका प्लान ठीक से काम किया। फिर मिलो ये सब होने के बाद वहां से कहीं दूर चला जाता है। फिर सीन FBI की स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर शिफ्ट होता है। वो फ्रिंज डिवीजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करती है, जो पैरानॉर्मल फिनोमेना पर स्पेशलाइज करती रही होती है। ओलिविया एक लंबी छुट्टी के बाद काम पर वापस आ रही होती है, क्योंकि हाल ही में उसे सिर पर चोट लगी थी। जैसे ही वो FR हेडक्वार्टर में एंटर करती है, उसे उसके एक फेलो ऑफिसर चार्ली उससे मिलता है, जो टीम का सुपरवाइजर है। इस दौरान एजेंसी के चीफ वाल्टर नेट बिशप एक लैब असिस्टेंट जिसका नाम फिलिप ब्रो है, उससे ओलिविया के वापस आने के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि वो एक डोपेलगैंगर है जिसे फो ओलिविया कहा जाता है और इस पर फिक्रमंद होता है कि क्या वो अपने टीम में एक इम्पोस्टर को शामिल कर सकते हैं। इम्पोस्टर का मतलब है फेक। यहाँ हमें यह पता चलता है कि ओलिविया जो ऑफिस के अंदर है वो असल में असली ओलिविया नहीं है, बल्कि वो एक इम्पोस्टर है जो असली ओलिविया की जगह पर लाई गई है। वाल्टर नेट फिर अपनी मोटिवेशन के बारे में बताता है कि उसने फीविया को इस यूनिवर्स में क्यों रखा और असली ओलिविया की यादों को उसमें इम्प्लांट किया। वो कहता है कि फीविया ही वो अकेली है जो बिना किसी नुकसान के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आराम से आ जा सकती है। वाल्टर नेट यह समझने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वो कहता है कि उन्हें फीविया को यह यकीन दिलाना होगा कि वो यहाँ बिलोंग करती है। फिलिप पूछती है कि अगर उसकी नई पहचान काम नहीं करती तो? चीफ जवाब देता है कि उसके बाद वो फिर जरूरी नहीं रहेगी। उसके बाद चार्ली टीम को इस रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ करता है और वो कहता है कि इस हफ्ते 2 बार ये बस एक्सीडेंट हुए हैं। हर केस में शिकार मर गया है। फिर वो अपनी क्रू से कहता है कि वो साइट इन्वेस्टिगेशन पर जाने से पहले सावधान रहें। थोड़ी देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और किसी भी लीड या क्लू को तलाश करने के लिए पूरी टीम अलग हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन का लीड एक FBI एजेंट लिंकन ली होता है, जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब हो गया है। चार्ली लाश का जायजा लेती है और उसकी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसकी जानकारी हासिल करती है। वो आखिर में यह पता लगाती है कि मृत औरत का नाम जूलियन फॉस्टर है। इस दौरान ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है, जो इस वाकया से परेशान है क्योंकि उसने अब तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा और अब उसके हाथों से एक औरत मर गई है। साथ ही एजेंट ली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए कोई निशान तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे वाकया के सीन पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछने के बाद जो उस एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थे, ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि एक लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था, जिस दौरान वह बाइसिकल राइडर से टकरा गया और फिर फ्रूट स्टैंड पर जा गिरा। यह सुनकर एजेंट ली अंदाजा लगाता है कि पेन ही वह अहम तत्व है जिसने एक सीक्वेंस रिएक्शन की शुरुआत की और जो आखिर में उसकी शिकार की मौत का सबब बना। अगले दिन फ्रेंच हेडक्वार्टर्स पर एजेंट ली और चार्ली बस एक्सीडेंट्स के बीच कोई कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं जो 2 दिन में हुए हैं। एजेंट ली पहले एक्सीडेंट की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन देख लेता है, जो उसे और भी यकीन दिलाता है कि जो भी उस दिन हुआ वह सब किसी ने पहले ही सोच कर रखा था और अपनी कैलकुलेशन कर रखी थी इस एक्सीडेंट को करने के लिए। इसके बाद FBI एजेंट्स एजेंसी के मैथमेटिशियन एस्ट्रेड से बात करने जाते हैं और उसे उस वाकया के बारे में बताती है, लेकिन वो दावा करती है कि कोई इंसान ऐसे समान घटनाओं को 2 बार अपने मुताबिक नहीं बना सकता। उनकी बहस चल ही रही थी कि एक और मिलता जुलता बस एक्सीडेंट होता है जो एस्ट्रेड को शॉक में डाल देता है। वो कहती है कि ये कैसे संभव हो सकता है। FBI एजेंट्स फौरन साइट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार आखिरकार शिकार जिंदा है। जब वो गवाहों से सवाल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया एक मिलता जुलता बॉल पॉइंट पेन जमीन पर गिरता देख लेती है, जो उसे यह एहसास दिलाता है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आसपास देखती है और एक संदिग्ध माइलो को ओवरहेड ब्रिज से नीचे देखते हुए पाती है। कुछ लम्हों बाद एक आदमी जो ईयरबड्स पहने हुए था, वो सिर्फ सड़क क्रॉस कर रहा था और फिर एक एम्बुलेंस उसे टकरा जाती है। शायद पैरामेडिक को अपने कोटा को पूरा करना था। अपने शक के साथ ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ भागती है।
यह देखकर माइलो फौरन दूसरी सीरीज के वाकयात का हिसाब लगाता है और एक साइकिल ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलती है और ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरती है। ओलिविया उसे गन पॉइंट पर रोकती है और उसे धमकी देती है कि वो सरेंडर करे, लेकिन माइलो ब्रिज से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइलो अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी बहन मेटलिन उसके लिए परेशान थी। वो उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रही हैं, लेकिन वो अपनी बहन को नजरअंदाज कर देता है। फिर उसकी बहन उसे सरेंडर करने के लिए समझाने की कोशिश करती है, दावा करते हुए कि वो बहुत दूर निकल गया है। लेकिन माइलो उसकी बातें पहले से ही समझ लेता है और उसकी बातें पूरी कर देता है। इस तरह उसे चुप कर देता है। कुछ देर बाद मेटलाइन उसे एक छोटा प्लास्टिक का हॉर्स टॉय दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। यह उसे बेचैन कर देता है और वो कहकर चला जाता है कि यह अब अप्रासंगिक है। दूसरी तरफ एजेंट ली को उसकी नियमित स्किन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेंबर में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि वो 3 शिकारों के बीच कुछ चीजें कॉमन ढूंढने पर ध्यान दे। उसकी हिदायत पर अमल करते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर वापस आती है और एक्सीडेंट्स के गवाहों से बात करना शुरू करती है। फिर वो तीनों शिकारों के बीच एक कड़ी ढूंढ लेती है, जो कि एक मेडिकल सेंटर से जुड़ी होती है। तीनों शिकार इस सेंटर से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। ओलिविया अपनी यह जानकारी चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों फौरन इस मेडिकल सेंटर की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि कुछ मरीज वही बॉल पॉइंट पेन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस या आईपैड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाद में वो डॉक्टर एल से मिलते हैं, जो चीफ डॉक्टर हैं और जो बस एक्सीडेंट के तीनों शिकारों को पहचानते हैं। उन्हें शिकारों के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद डॉक्टर एल समझाते हैं कि वे मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस के जरिए उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। वो उन्हें अपने पेशेंट्स की वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को देख लेती है। जब वो उसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर लेवान जवाब देते हैं कि वो उनका एक पेशेंट है जो उसी ड्रग ट्रायल से गुजरा था जिसने उसका आईक्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ाया। वो आगे कहते हैं कि माइलो को अस्पताल से उसकी बहन की निगरानी में छोड़ दिया गया था और उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए वापस आना था, लेकिन अब वो उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और वो सभी लोगों को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। माइलो की बहन के बारे में जानकर FBI एजेंट्स उसे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि माइलो, जो कि ओलिविया पर नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत का पैटर्न नोट करता है और उसकी अगली कदम का अंदाजा भी लगा लेता है। बाद में चार्ली और ओलिविया जब माइलो के घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें मेटलाइन मिलती है। वो उनसे माइलो के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन मेटलाइन कहती है कि वो इस बारे में नहीं जानती। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि माइलो की बहन उनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए एजेंट्स उसे उन अपराधों के बारे में बताते हैं जो माइलो ने किए हैं और कैसे उसे आजाद छोड़ना खतरनाक है। जब चार्ली माइलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी लेट बहन के बारे में बताती है, यह बताते हुए कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मेटलाइन को इतना तसल्ली देता है कि वो अपने भाई के बारे में और जानकारी साझा करती है। वो बताती है कि माइलो आसानी से कई घटनाओं के छोटे से छोटे विवरण का अनुमान लगा लेता है और मेटलाइन यह भी बताती है कि वो माइलो का ध्यान केवल टॉय हॉर्स दिखाकर तोड़ सकती है। जब भी वो बुलसाई देखता है वो बेचैन हो जाता है। ओलिविया आखिरकार उसे समझा लेती है कि जो कुछ भी वो जानती है वो बताए, यह कहते हुए कि वो न केवल सिविलियंस के लिए बल्कि माइलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। मेटलाइन फिर उन्हें एक नोट देती है जो माइलो के होटल का पता बताता है जहां वो फिलहाल रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रेड के साथ मिलकर माइलो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही समझ लेते हैं कि कोई भी प्लान बेकार होगा क्योंकि वो उनकी हर हरकत का अंदाजा लगा सकता है। इस नतीजे में वो बिना किसी बैकअप के सीधा होटल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह प्लान कैसे काम करेगा, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। इस बीच माइलो अपने होटल रूम में अपनी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और अगले कुछ लम्हों में होने वाले वाकयात का तसव्वुर कर रहा होता है। अपनी क्षमता से वो अंदाजा लगाता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंचने वाले हैं और वो उनका पीछा करेंगे। वो यह भी हिसाब लगाता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के मार्क जोन की तरफ खींचकर मार सकता है जहां हवा बहुत कम है और वो उसे सीमेंट ब्रिक्स के बोझ के नीचे दबा देगा। जैसे उसने अंदाजा लगाया था, 2 FBI एजेंट्स होटल पर पहुंचते हैं और माइलो को ढूंढते हैं। माइलो उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है सड़क पर। वो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ भागता है जबकि एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइंस से बेखबर होती है, इसे क्रॉस करती है बिना रेस्पिरेटर पहने के। यह असल में माइलो की कैलकुलेशन को गलत कर देता है। उसने नहीं सोचा था कि ओलिविया इतनी बेवकूफ होगी। इसके अलावा वो सीमेंटेड ब्रिक्स के एक ढेर को भी डॉज करती है जो माइलो ने सोचा था कि उसे क्रश कर देगा। विलन को अपनी कैलकुलेशन गलत होते देखकर शॉक होता है और वो आखिरकार ओलिविया के हाथ पकड़ा जाता है। इस वक्त ओलिविया खुद को लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से एस्फिक्सिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन खुशकिस्मती से चार्ली वक्त पर पहुंच जाता है और उसे ब्रीदिंग अपैरेटस के साथ मदद करता है। इन वाकयात के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर पहनने के लिए क्यों नहीं रोका, जिस पर ओलिविया जवाब देती है कि उसने वार्निंग साइन को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मेटलाइन को अस्पताल ले जाती है जहां माइलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के मुताबिक IQ बूस्टिंग ड्रग माइलो के दिमाग में बहुत देर से है, जिसकी वजह से वो रिवर्सल प्रोसेस नहीं कर सकते। अब उसका दिमाग इतना एडवांस्ड हो गया है कि सिर्फ मशीन्स ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। इस खबर से उदास मेटलाइन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने टॉय हॉर्स रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब वो पीटर, जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक दूसरी यूनिवर्स से है, का विजन देखती है। वो उसे बताता है कि वो इस यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है।
अपने दावे को और मजबूत करने के लिए वो याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के बारे में उसकी लैक ऑफ नॉलेज ने पहले उसकी जान बचाई थी। उसके मुताबिक अगर उसने वार्निंग साइंस को पहचाना होता और वहां रुकती तो वो मर जाती। पीटर उसे याद दिलाता है कि वो अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करे और उसे किस करता है कि वो गायब हो जाता है। Please subscribe for more videos like this, turn on notifications and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.